नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो स्पेशली जेईटी वाले स्टूडेंटों के लिए है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो जो आईसीआर वाले बंदे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का नहीं है। तो जेईटी वाले बंदों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको आपका कॉलेज मिलेगा, आपका मनपसंद कॉलेज किस तरह से मिल सकता है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। सबसे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आज इन्होंने दे रखा है कि रात को मिडनाइट तक, 7 तारीख को रात को मिडनाइट तक आप जो क्वेश्चन आंसर की आई है आपके 4 तारीख को, उसको चैलेंज कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है आपका जेईटी का? तो फाइनल रिजल्ट आपका एग्रो गूगल के जो आपके भैया है ना, उनका जो जन्मदिन है 16 तारीख को उनका जन्मदिन है। 16 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने राजस्थान के जो बंदे हैं, राजस्थान के गाँव में एक सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज होता है इस चॉइस फिलिंग को करने के लिए। वो क्या है कि आपके परिवार में देखा जाता है कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन है, या कोई नौकरी कर रहा है। मामा से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे। आप बोलोगे ना अपने घर वालों से, कौन कौन सी कॉलेज भरूं काकी, कौन कौन सी कॉलेज भरूं जीजी, कौन कौन सी कॉलेज भरूं मम्मी, कौन कौन सी कॉलेज भरूं पापा, ऐसे पूछते हो ना। तो वो बोलते हैं कि बेटा तेरे चाचा से पूछ ले, उनको बहुत नॉलेज है, बहुत पढ़ाई करी है वाने। तो आप जब उनसे पूछने जाते हो तो वो आपसे बोल देते हैं कि बेटा जो पास की कॉलेज है ना उनको डाल दे। आप वो पास की कॉलेज भर दोगे और जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना पड़ जाए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने बोल दिया आपके पास की कॉलेज भर दो। आप पास की कॉलेज भरोगे तो हो सकता है कि आपके नंबर पर आपको कोई एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, जिससे आप पढ़ करके एक बहुत अच्छी जगह पर जा सकते थे। लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की, इस वजह से आप वहाँ पर पहुँचे हो। एग्रो गूगल भैया आपके लिए क्या कर रहे हैं, एग्रो गूगल वाले भैया, तो वो जान लो सबसे पहले। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम दे रहे हैं। देखो, इसको जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में देरी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम केवल लिमिटेड सीट ले रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हैं जेईटी के, तो जेईटी में हम लिमिटेड सीट लेकर के आए हैं। तो लिमिटेड बंदों को ही हम गाइड करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है। तो जल्दी से आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। भैया क्या क्या देने वाले हो इस काउंसलिंग प्रोग्राम में? तो इस काउंसलिंग प्रोग्राम के आप लाभ जानोगे तो आप चकित रह जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान वाले स्टूडेंटों के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो अपने स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से आते हैं, अंग्रेजी तो इनको आता ही नहीं है। पैसे छाट करके 10वीं पास हुए, पैसे छाट कर 12वीं में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था वो भी पास कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ये बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। और अगर आपको कोई प्रोफेसर अच्छा पढ़ाने आएगा तो वो भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये डिग्री में ही नहीं, आगे अगर आप बीएससी करने के बाद में, अब तो आपने हिंदी में दे लिया जेट का पेपर, आगे अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो आपका देखो राजस्थान का प्री पीजी का पेपर भी आपका इंग्लिश में आएगा, आईसीआर का पेपर भी आपका इंग्लिश में आएगा, वहाँ आपको हिंदी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एग्रो गूगल वाले भैया एक ऐसा रामबाण नोट्स देने वाले हैं, रामबाण बुक देने वाले हैं, जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद में जो एक आपकी समस्या हो रही थी, आप चाचा से पूछ रहे थे, मामा से पूछ रहे थे, उसकी वजह से आपको 4 साल पछताना पड़ रहा था, तो वो जो आपकी समस्या है वो हम आपकी यहाँ पर दूर कर देंगे। आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे आपके नंबर के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर, आपके चॉइस के आधार पर, आपके इकोनॉमी के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से आपको कॉलेजों को अरेंज करना है, कितनी चॉइस प्रेफरेंस भरनी है, पेमेंट सीट को कहाँ पर रखना है, नई कॉलेज को कहाँ पर रखना है, पुरानी कॉलेज को कहाँ पर रखना है। क्या आपको नीचे से मिलना कॉलेज स्टार्ट होगी, क्या ऊपर से मिलना
कॉलेज स्टार्ट होगी। ऐसे आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो सारे डाउटों को क्लियर किया जाएगा और आपकी एक बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार की जाएगी आपके नंबर के आधार पर। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सहायता की जाएगी। कॉलेज चॉइस में आपका मार्गदर्शन तो हम कर ही रहे हैं। जेड से संबंधित कोर्स और कॉलेज की पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा, कॉल और चैट के द्वारा आपके कभी भी कोई भी डाउट हो तो वह आप हमसे पूछ सकते हो। उसके अलावा टीएनयू के एक्सपर्ट द्वारा आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी। जेट काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी और हर पर्सनल डाउट का आपको यहाँ पर समाधान मिलेगा, सीट अलॉटमेंट के बाद भी और सीट अलॉटमेंट के पहले भी, ठीक है। तो ये आपके एग्रो गूगल वाले भैया कर रहे हैं। अब आपका सवाल आएगा कि भैया इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो, यूट्यूब पे आपके जैसे और भी भैया है जो हमसे 500 रुपये, 999 रुपये, 1500 रुपये तक मांग रहे हैं। आपने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी चीज़ें तो वो दे भी नहीं रहे, तो आपकी फ़ीस तो ज़्यादा होगी ना। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्रो गूगल हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस में आपके लिए बेस्ट सुविधा लेकर के आता है। तो ये आपका स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस हमने रखा है और हर एक बच्चा, इकोनॉमिकली वीक बच्चा भी इतना प्राइस आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो जेईटी के लिए हमने ये सारी सुविधाएं देने के लिए 199 प्राइस रखा है, ठीक है। अब दूसरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट राजस्थान के ऐसे हैं उनके सीयूटी में भी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो चांस नहीं लेना चाहते, खतरा नहीं उठाना चाहते। वो सीयूटी का भी काउंसलिंग करेंगे, वो जेईटी का भी काउंसलिंग करेंगे। तो आप हमारा सीयूटी प्लस जेईटी का कॉम्बो पैक लेकर के 100 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें हमने दोनों कॉम्बो पैक आपको दे दिया है 399 रुपये में। उसके बाद में अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग करना चाहते हो सिर्फ, तो उसके लिए तो अपना चल ही रहा है 299 रुपीज़ में। तो ये अपना आपके लिए जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो नीचे दिए नंबर हैं उस पर आप कॉल करके मैसेज करना बेटर रहेगा, है ना। तो मैसेज करना, आपको पूरी जानकारी और अच्छे से समझा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन अपने आगे की प्रोसेस पे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। आगे अब आपकी चॉइस फिलिंग हो गई। चॉइस फिलिंग का देखो, चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हो आप? 28 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, 28 जुलाई से। और ये चॉइस फिलिंग आप 4 अगस्त तक कर सकते हो और 12 अगस्त को आपने जो भी कर्मकांड किए है सबका फल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 12 तारीख को नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। 12 तारीख को आपको कॉलेज मिलने के बाद में, या तो आपको जो कॉलेज मिली है अगर आप उस कॉलेज के साथ खुश हो तो आपको वहाँ पर 1300 रुपये जमा करा करके सीट को एक्सेप्ट करना होगा। या आप अपर मूवमेंट के लिए या अपवार्ड लगा सकते हो। अपर मूवमेंट अपवार्ड दोनों एक ही चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है और उसके ऊपर जो कॉलेज है, अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 1200 रुपये जमा करा करके दूसरे राउंड के लिए इंतज़ार करना होगा। अच्छा भैया, दूसरे राउंड में अगर कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो क्या यह कॉलेज रहेगा कि नहीं? तो ये कॉलेज आपका वहीं रहने वाला है, ये कॉलेज आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप जान लो। अगर ये कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो आप दोबारा से अपवार्ड लगा सकते हो, लेकिन ये आपके 1200 रुपये एक बार के डूब गए और दूसरे बार के भी डूब जाएंगे। अच्छा, हमने ना तो अपवार्ड लगाया, ना हमने सीट को एक्सेप्ट किया, ना हमने 1200 दिया, ना हमने 1300 दिया, तो हमारी सीट के साथ क्या होगा? क्या हम अगले राउंड में हमें कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने चॉइस फिलिंग के लिए 5000 रुपये दिया है, वो भी जेईटी आपका बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैं बीकानेर यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलूँगा, जेईटी ठीक रहेगा। जेईटी आपका वो पैसा बिगर डकार लिए हजम कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको इस डेट का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो या तो उसको एक्सेप्ट करना या अपर मूवमेंट के लिए जाना, ठीक है। आगे बात करें, उसके बाद में अगर हमको कोई कॉलेज नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा? तो उसके बाद में आपका दूसरा लिस्ट आएगा। दूसरा लिस्ट आपका 19 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। 19 अगस्त के बाद में उसमें भी वो आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। 21 अगस्त तक या तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या अपवार्ड लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो थर्ड राउंड भी आएगा क्या? हाँ, थर्ड राउंड भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। 3 राउंड, थर्ड राउंड आपका आ रहा है 24 तारीख को। अच्छा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कॉलेज में कब जाना है भाई? कॉलेज में जाना है अपन को 29 और 30 तारीख को। 29 और 30 अगस्त के दिन अगर आप कॉलेज में नहीं पहुँचे तो आपकी वो सीट है जो कैंसिल कर दी जाएगी और वो सीट मॉप अप राउंड में किसी और को दे दी जाएगी और जो आपके 5000 रुपये हैं वो भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ को
एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या हमने 1200 रुपया अपवार्ड लगाया तो दूसरे मतलब अगले राउंड में हमारा कॉलेज चेंज हुआ, तो क्या वहाँ पर हम अपवार्ड नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा वो सीट अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 1300 रुपया आपको तब भी देना पड़ेगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। अब उसके बाद में जिनके कम नंबर हैं उनके साथ में क्या होगा, अगर उनको कॉलेज नहीं मिला तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स निकल के आती हैं वो आपकी ये हैं, ठीक है। तो जब आपकी ये काउंसलिंग पूरी हो जाएगी 30 और 29 तारीख को, जो बच्चे नहीं पहुंचेंगे उनकी सीट खाली मान ली जाएगी और उनकी सीट पर यहाँ पर दोबारा से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो आपकी ये 4 सितंबर को स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग और 8 सितंबर तक चलने वाली है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 11 सितंबर को आ जाएगा, वही 13 सितंबर तक आपको आपका यहाँ पर सीट स्वीकार करने और शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी। रिपोर्टिंग के लिए आपको 17 तारीख को जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपवार्ड का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी जो लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आपकी 19 तारीख को आएगी और इस तरह से आपका 23 तारीख तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके बाद में आपको 26 तारीख को कॉलेज में जाना होगा। तो मतलब कि आपका 26 सितंबर के बाद में ये आपका काउंसलिंग 26 सितंबर तक चलने वाला है जेईटी का। उसके बाद में आपकी कॉलेज प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, सारी पढ़ाई वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जिन लोगों को एडमिशन लेना है, जो लोग सीरियस हैं, वो हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। और अभी नहीं, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी ना, नोट्स वगैरह में सब कुछ में आपकी हेल्प की जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपकी इतनी ज़्यादा मदद मुझे तो नहीं लगता कोई कर सकता है, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान वाले स्टूडेंटों के लिए, तो उसके लिए तो आपको ज़रूर संपर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, 2 दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।